हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड हाइजीन। सो बच्चों, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? हम लोगों को हेल्थ के बारे में पढ़ना है। Now बच्चों, scientists define health as state of complete physical and mental well-being। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब किसी का माइंड और बॉडी दोनों कंप्लीटली फिट होंगे तभी हम उस पर्सन को हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स प्रॉपर फूड, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज और करेक्ट पोस्चर एसेंशियल है फॉर रिमेनिंग हेल्दी। नाउ अब हम ये समझते हैं कि डिजीज क्या होता है। तो बच्चों, डिजीजेस क्या करते हैं? किसी भी पर्सन को अनवेल या फिर वीक बनाते हैं। द बॉडी ऑफ अ पर्सन विद डिजीज इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कुछ डिजीजेस जो है वो बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स की वजह से होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स। अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं? जब हमारे पास डेफिशिएंट बहुत अच्छी डाइट नहीं है, वी आर डेफिशिएंट ऑफ डाइट। सो इन चीजों की वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों की क्लास में कभी किसी को कोल्ड हो या कंजेक्टिवाइटिस हो। कंजेक्टिवाइटिस क्या होता है? डिजीज ऑफ आई। जब हम लोगों की आईज जो है वो रेड हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेक्टिवाइटिस। सो बच्चों, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है? दूसरे बच्चों को भी ये डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। अब बच्चों, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती किसकी वजह से है? जर्म्स की वजह से। A person gets the disease when germs enter the body and damage the body cells। अब बच्चों, जब भी किसी पर्सन की बॉडी में ये जर्म एंटर कर जाते हैं तो ये जर्म्स क्या करते हैं? ये उस पर्सन की बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। सो दैट मीन्स ये जर्म्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, अगर कोई दूसरा पर्सन डिजीज पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है। सो बच्चों, इसी तरीके से डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीजेस। सो बच्चों, अब हम समझेंगे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से कैसे डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती है। सो बच्चों, फूड एंड वाटर गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। बच्चों, अगर फूड और वाटर को सही से स्टोर नहीं किया जाए तो उसके अंदर कौन आ जाते हैं? जर्म्स प्रेजेंट हो जाते हैं। नाउ जर्म्स जो है वो कैसे आते हैं? थ्रू डस्ट और डर्ट, या फिर इंसेक्ट्स या फिर कॉकरोचेस की वजह से, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया या फिर कोई स्मॉल एनिमल जैसे कि रैट्स हो गया। अब ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? डिजीजेस स्प्रेड होती है, जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा। ये कुछ डिजीजेस है जो कि इसी तरीके से स्प्रेड होती है। ना बच्चों, कॉकरोचेस, फ्लाई, ये क्या करते हैं? ये ब्रीड करते हैं डर्टी जगह पे। यानी कि ऐसे लोग जो कि डर्टी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और दोज हु कीप देयर हाउस डर्टी, उनके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाए। सो बच्चों, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे घर को क्या रखें? क्लीन रखें। नाउ अब हम उन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड होते हैं। सो बच्चों, ऐसी डिजीज जैसे कि रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स, मीजल, कॉमन कोल्ड स्प्रेड होते हैं बाय टचिंग इन्फेक्टेड पर्सन या फिर उनके टॉवल्स, हैंडकरचिप्स और टॉयज। सो बच्चों, ये सारी डिजीजेस कैसे स्प्रेड होगी? जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। So germs pass from one person to another in this way. Now next is through the air. So बच्चों, जब भी कोई डिजीज पर्सन खांसता है या छींकता है, सो उसकी वजह से क्या होता है? वो अपने जर्म्स को बाहर रिलीज करता है एयर के अंदर। और जब कोई हेल्दी पर्सन इस एयर को ब्रीद इन करता है, सो वो जर्म्स उसकी बॉडी के अंदर आते हैं। सो कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स और वायरल फीवर इसी तरीके से स्प्रेड होते हैं। नाउ थ्रू इंसेक्ट्स। सो बच्चों, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं डिजीजेस को, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, फीवर, प्लेग।
अब बच्चों होता क्या है, जब भी कोई फीमेल एनोफिली मॉस्किटो सक करता है ब्लड को, जो कि सफर कर रहा हो किससे, मलेरिया से, सो इसका मतलब उस इंसेक्ट ने क्या सक किया, उस इंसेक्ट ने मलेरियल जर्म को सक किया। इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या आ गया, वो जर्म आ गया। अब अगर वो ही सेम इंसेक्ट जाके बाइट कर ले किसी दूसरे पर्सन को, तो इसका मतलब वो क्या करेगी, उस दूसरे पर्सन के ब्लड में भी उस जर्म को इंसर्ट करेगी, उस जर्म को इंजेक्ट करेगी, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये डिजीज स्प्रेड हुई। अब जैसे कि डेंगू फीवर जो है वो इसी तरीके से स्प्रेड होता है बाय मॉस्किटोज। प्लैग इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ रैट और फ्लीज। ना बच्चों इसके बाद क्या होता है, थ्रू डैमेज स्किन भी डिजीजेस स्प्रेड हो पाती है। हमारी स्किन किसकी तरह बिहेव करती है, प्रोटेक्टिव वॉल की तरह। नाउ जर्म्स कैन नॉट एंटर योर स्किन, बट अगर हमारी स्किन पे कोई कट लगा है, सो दैट मीन्स कि जर्म्स जो है अब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर करे तो वो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। So बच्चों, germs of diseases such as tetanus get into your body through cuts in the skin. So बच्चों, जब भी हम लोग गिर जाते हैं या हमको खरोच लग जाती है तो हमको क्या कहा जाता है कि हमको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी पे कोई कट आता है तो जर्म टेटनस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है और डिजीज को कॉज कर सकता है। ना बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, हम लोग कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आता है, कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज। सो बच्चों, सबसे पहला हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कीप योर बॉडी क्लीन बाय हैविंग अ बाथ विद सोप एंड वाटर एवरी डे। बच्चों, हम लोगों को रोज नहाना चाहिए, हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग। और बच्चों, अगर हमारी स्किन डर्टी है, दैट मीन्स कि वहां पे क्या ब्रीड करेगा, जर्म्स ब्रीड करेंगे। अगर हमारे नेल्स डर्टी है, सो इसका मतलब हमारे नेल्स के अंदर भी जर्म्स जो है वो ब्रीड करेंगे, एंड हमारे नेल से जर्म्स जो है वो फूड के अंदर आ जाएंगे, एंड देन वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। सो बच्चों, गार्बेज के ऊपर क्या ब्रीड करता है, जर्म्स और इंसेक्ट्स, जैसे कि हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस। सो गार्बेज को हमें हमेशा कवर करके रखना चाहिए या फिर डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। ना बच्चों, गार्बेज को टाइमली हम लोगों को डिस्पोज करना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो और वहां पे ज्यादा हाउस फ्लाइज और इंसेक्ट्स ब्रीड ना करें। उसके बाद हम लोगों को हाउसेस को हमेशा कैसा रखना चाहिए, एरी रखना चाहिए। दैट मीन्स कि हम लोगों को अलाउ करना चाहिए सनलाइट की वो एंटर कर जाए एंड सनलाइट हमारे जर्म्स को किल कर दे। उसके बाद बच्चों, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को। सो डिसइंफेक्टेंट्स को हम लोगों को यूज करना चाहिए फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए, ड्रेन्स, बाथरूम, बेड लिनन, इन सबको क्लीन करने के लिए। एंड एंटीसेप्टिक का यूज कहाँ किया जाता है, हमारे वुंड्स, कट्स और इंसेक्ट्स बाइट को क्लीन करने के लिए। देन इसके बाद बच्चों, कैरियर्स ऑफ जर्म्स, जो कि कौन होते हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, कॉकरोचेस, इन सबको हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए कि हमारे घर के आसपास ना आए या फिर वहां पे ब्रीड ना करे। सो बच्चों, मॉस्किटोज यूजुअली कहाँ पे ब्रीड करते हैं, जहां पे रुका हुआ पानी होता है, जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होता है। सो इसलिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स, यानी कि हम लोगों को क्रीम्स लगानी चाहिए जिससे मॉस्किटोज हमसे दूर जाए, एंड हम लोगों को मॉस्किटो नेट्स का भी यूज करना चाहिए ताकि हम मॉस्किटोज से बच पाए। इसके बाद बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स विच आर केमिकल्स, ये क्या करते हैं, ये किल करते हैं इंसेक्ट्स को, इनको भी हमारे आसपास हम लोगों को स्प्रे करना चाहिए। देन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जानते हैं तो हमको उससे दूर रहना चाहिए, और वो जिन चीजों को यूज कर रहा है हमको उन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों, अगर हम इन्फेक्टेड वाटर को पीते हैं तो उसकी वजह से भी हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वाटर को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बॉईल करना चाहिए, या हम लोगों को वाटर प्योरीफायर्स लगाने चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर कोई जर्म्स है तो वो किल हो जाएंगे। नाउ बच्चों, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में। नाउ बच्चों, पीपल स्पेशली चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। एंड बच्चों, वैक्सीनेशन क्या करता है
किसी भी पर्सन को सीरियस डिजीज होने से बचाता है। वैक्सीन्स कैसे बने होते हैं? वैक्सीन्स बने होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। एंड किया क्या जाता है? इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज को एंटर करवाया जाता है हमारी बॉडी में थ्रू इंजेक्शंस, जिसकी वजह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को कि वो फाइट बैक कर सके अगर फ्यूचर में ये जर्म्स हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। सो दैट मीन्स हम वैक्सीनेशन की हेल्प से हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल को अगर ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए फाइटिंग बैक करने के लिए। एंड बच्चों इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। नाउ कुछ डिजीजेस जैसे कि मीजल्स, टाइफॉइड, टेटनस, पोलियो, मम्स, इनको कंट्रोल किया जाता है वैक्सीन से। एंड बच्चों बिफोर द एज ऑफ 5 इयर्स हर बच्चे को ये वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस एंड मीजल्स। ना बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट दे रखा है जिसमें आपको बताया है कि कौन सी एज पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है एंड वो वैक्सीन किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो आप सबको ये टेबल को एक बार अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। सो द डिजीजेस जो कि पास ऑन नहीं हो सकती एक सिक पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो बच्चों ऐसी डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होगी, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एंड कुछ डिजीजेस कैसे होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन एयर, जैसे कि वो क्या करवाती है? ब्रोंकियल डिजीज। या फिर बच्चों कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ अ बॉडी अच्छे से काम नहीं करते, जैसे कि अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? एक कंडीशन है जहां पे हमारे जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं या फिर पेन करते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ डिजीजेस होती है जो कि किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। एंड ये क्या करते हैं? ये स्प्रेड नहीं होते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड इस लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। बच्चों ये डिसऑर्डर को क्योर किया जाता है अगर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रोवाइड कर दे? एक अच्छी डाइट प्रोवाइड कर दे। नाउ ये डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, अनीमिया, गॉइटर, ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट माल न्यूट्रिशन। सो अगर कभी किसी बच्चे को इनफ प्रोटीन्स ना मिले, कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, तो धीरे धीरे होगा क्या? उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, उसके आर्म्स, लेग्स बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगे एंड उसका स्टमक जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। उसके स्किन बहुत ज्यादा पैची दिखेगी एंड उसके हेयर्स कैसे हो जाएंगे? रेडिश कलर के हो जाएंगे। सो बच्चों इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। और इस कंडीशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं बाय ईटिंग फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजीन। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिसेस जो कि क्या करता है? जो कि हमारे बॉडी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और गुड क्लीनलीनेस के लिए प्रमोट करता है। उसके बाद बच्चों गुड हेल्थ की वजह से होता क्या है कि हम लोग डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करें तो हम लोग एक अच्छी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हमारे हाउसेस को डेली स्वीप कर सकते हैं और मॉप कर सकते हैं। ड्रेन्स जो होते हैं किचन और बाथरूम के अंदर, उनको हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए और कवर्ड रखना चाहिए। डस्टबिन्स को बच्चों कवर्ड करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे मॉस्किटोज या फिर कोई भी इंसेक्ट्स जो है वो ब्रीड ना करे। इसके बाद हमको हमारे डोर्स, विंडोज को कैसे रखना चाहिए? वायर नेटिंग से कवर्ड करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है वहां पे एंटर नहीं करेंगे। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास है ऑल्सो रिमेम्बर, जो कि आप सबको पढ़ना है और याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? पोस्चर। पोस्चर रेफर्स टू बॉडी पोजीशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द बैक स्ट्रेट। नाउ बच्चों पोस्चर क्या होता है? While walking, sitting and standing, incorrect posture over a long period of time can result into reduced flow of blood in the body, giving you a back pain. अगर बच्चों हम लोग हमारी बॉडी का एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन नहीं करते, चलते टाइम, बैठते टाइम, खड़े होते टाइम, सो होगा क्या? उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंड वहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा पेन होगा। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज।
डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकती है उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज किसकी वजह से होती है? जर्म्स की वजह से। एंड जर्म्स जब एंटर करते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में, वो कैसे एंटर करते हैं? थ्रू एयर, वाटर, इन्फेक्टेड फूड और ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। इसके बाद बच्चों कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन या फिर मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस। नाउ फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए। एंड लास्ट, करेक्ट पोस्चर इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। सो बच्चों आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सब इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करो एंड इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.